हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ये बड़ा अद्भुत बात है कि ईश्वर जिन्हें अपने कार्य के लिए चाहता है उन्हें बुलाता है, उन्हें चुनता है और उन्हें योग्य बनाकर अपना कार्य जारी रखता है। संत फ्रांसिस असीसी ऐसे ही व्यक्ति थे जो अत्यंत बुद्धिमान, प्रज्ञावान और ईश्वरीय ज्ञान से प्रज्वलित थे। वे भारत आए, गोवा और दक्षिणी भारत में उन्होंने लोगों को मुक्ति का संदेश दिया। हजारों हजारों लोग उनके द्वारा मुक्ति का संदेश पाए। आज भी वे अजर हैं, अमर हैं, महान हैं। आगमन का पहला सप्ताह 3 दिसंबर 2024 मंगलवार, संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से 9 तक, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 16 तक। ये दुनिया दो तरह की है, एक बाहरी जगत, बाहरी दुनिया, और दूसरी भीतरी जगत, आंतरिक दुनिया। संत भी दो तरह के हैं। कलीसिया में आप देखें, एक तो वे संत हैं जो बाहरी जगत में बड़े सक्रिय रहे, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में लंबी लंबी यात्राएं की और बाहरी जगत में सेवा के द्वारा क्रांति लाए। फ्रांसिस जेवियर इसी तरह के संत हैं। दूसरे वे संत हैं जो आंतरिक जगत में सक्रिय रहे, वे बाहरी जगत में पैर भी नहीं रखे। उनमें से कुछ तो मठवासी थे, जिन्हें हम क्लोइस्टर्ड कहते हैं, बालक यीशु की संत तेरेसा, और इसी तरह से कितने ही अघोषित संत रहे। उनका बाहरी जगत से बहुत कम लेना देना था। कलीसिया दोनों तरह के संतों को महत्व देती है। ये बाहरी और भीतरी दोनों तरह की प्रगति मानव जीवन में पूर्णता लाती है। आज के संत फ्रांसिस जेवियर, जिनका त्यौहार हम मनाते हैं, उनकी कर्मठता, उनका उत्साह और धार्मिक व्यक्तित्व, जिसके द्वारा ईश्वर ने हजारों लोगों को जीवन दिया, और उनका प्रभाव भारत में और एशिया में और पूरे दुनिया में फैल गया। आज हम जब चिंतन करते हैं, उस महावाक्य को फिर से दोहराएं जिसे संत फ्रांसिस जेवियर अति प्रभावित थे। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। वे बुद्धिमान, प्रज्ञावान और बड़े समझदार थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित किया और लोगों के मुक्ति के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए लंबी लंबी यात्राएं की। ईश्वर हमें बुलाता है। जब आप मौन होते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, अपनी चेतना में जागृत होते हैं, तो ईश्वर आपको भी अपनी सेवा के लिए अलग अलग तरह से अपनी योगदान के लिए बुलाएगा। हम संत फ्रांसिस जेवियर के द्वारा प्रार्थना करें कि जो बुद्धि और विवेक, प्रज्ञा ईश्वर ने उन्हें दिया था, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भी मिले
और मुक्ति की दिशा में हम बढ़ें और दूसरों की मुक्ति के लिए भी सहयोगी बने। संत फ्रांसिस जेवियर हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।